नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। स्कूल सर्टिफिकेट कार्यक्रम मध्य प्रदेश स्कूल सर्टिफिकेट प्रोग्राम में हमने पहले चरण में स्कूलों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। रजिस्ट्रेशन में यदि कोई परेशानी आ रही है तो हमारे इसी चैनल पर रजिस्ट्रेशन का भी वीडियो आप देख सकते हैं वहां से, और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्कूल सर्टिफिकेट कार्यक्रम में द्वितीय चरण में हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन में अपने स्कूल की उपलब्धियों को इसमें ऐड करेंगे। तो किस तरीके से आप इसमें उपलब्धियों को ऐड करेंगे, लॉगिन की प्रोसेस क्या रहेगी, आज के वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे। आप धैर्य रखकर पूरा वीडियो देखें और आप अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, टैबलेट से या अपने मोबाइल से ये काम आसानी से कर सकते हैं। किसी में आप बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो साथ ही हम यहाँ देखें, स्कूल सर्टिफिकेट कार्यक्रम में हम आ गए हैं। ये आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर हम पहुंच गए हैं। आप कहो तो हम कैसे आते हैं वो और स्टार्टिंग से ही बता देते हैं। तो आप किसी भी ब्राउजर, गूगल या ब्राउजर को ओपन कीजिए, जो भी आप चलाते हो। तो हम यहाँ क्रोम ओपन कर लेते हैं और क्रोम में हम इसको, इस साइट को डालेंगे। तो क्रोम में हमने इसको ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको स्कूल सर्टिफिकेट प्रोग्राम लिखना है। तो ये इसकी वेबसाइट है, वो वेबसाइट भी लिख सकते हैं, scpmp.co.in। ये जैसे आप वेबसाइट लिखेंगे, नीचे ये वेबसाइट का ये नीचे आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखें उसी पेज पर आ गए जहां हम पहले थे। अब आपको लॉग इन करना है। अब यहाँ देखें, राइट साइड में स्कूल आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ है। स्कूल आईडी में कुछ शिक्षक साथी स्कूल का डाइस कोड डाल देते हैं, तो वह लॉग इन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड आपको नहीं डालना है, आपकी ईमेल आईडी डालना है। अब ईमेल आईडी कौन सी वाली? जब आपने स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसमें अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन किया था, तब आपसे ईमेल आईडी भी पूछी गई थी और पासवर्ड आपने बनाया भी था। तो जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर्ड करते समय जो वहां पर फिल की थी, वही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना है और वही पासवर्ड आपको डालना है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो ये फॉरगेट पासवर्ड दिया गया है, आप इस पर जाके अपना पासवर्ड को दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखें, स्कूल आईडी में ईमेल आईडी डाल दी संबंधित शिक्षक की, वो पासवर्ड हमें ज्ञात था तो हमने पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। बगल में एक रजिस्टर्ड करें पर लिखा हुआ है। साथ ही ये उसके लिए, उनके लिए है जिन्होंने अभी तक पहले चरण में अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तो आप यहाँ से इसे रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं स्कूल का। चलिए लॉगिन पर चलते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के आधिकारिक पेज पर आ जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये वेबसाइट है स्कूल सर्टिफिकेट कार्यक्रम के अंतर्गत। यहाँ पर अब हमें बहुत कौन कौन से कामों को करना है, हम सारी बात बताएंगे। आप देख रहे हैं सारे बॉक्स आपके, एक बॉक्स यहाँ पर शिक्षक विवरण का ग्रीन कलर का है, बाकी के व्हाइट कलर के हैं। ये क्यों है हम ये बताएंगे, क्योंकि हमने इसको पहले कर लिया था, इसलिए ये ग्रीन कलर का आ रहा है। चलिए हम बात करते हैं। साथ ही ऊपर देखें, आपका स्कूल का नाम आ जाएगा, आपके स्कूल का नाम आप ऑटोमेटिक दिखेगा। यहाँ लेफ्ट साइड में बहुत सारी विंडो में कुछ दिए गए हैं, देखें टेबल टाइप की, डैशबोर्ड लिखा हुआ है, स्कूल की जानकारी, शिक्षकों का विवरण, स्कूल की गुणवत्ता के कारकों का आकलन, बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों का प्रदर्शन, विद्यार्थियों का मूल्यांकन, समेकन व सबमिशन, और सर्टिफिकेशन स्टेटस। तो ये सारी चीजें यहाँ दी गई हैं, हमें बिंदुवार काम करना है। तो साथियों देखें, शिक्षक विवरण में आपको आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक पदस्थ हैं, सबका विवरण इसमें ऐड करना होगी। तो आप अपनी तैयारी रखें कि पहले स्टाफ के मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, ये सारी चीजें अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि जैसे ही हम इस शिक्षक विवरण ओपन करेंगे तो ये ऐड करने को कहा जाएगा। एक तो शिक्षक विवरण हो गया। अब पहले चरण में आपको क्या करना है? पहले चरण में स्कूल की गुणवत्ता के कारकों का आकलन किया जाएगा, पाठ्य योजना का रखरखाव। तो साथ ही जब विद्यालय में आप पढ़ाते हैं तो लेसन प्लान आप बनाते होंगे। तो लेसन प्लान को यहाँ पर आपको फीड करना है, यहाँ पर अपलोड किया जाएगा लेसन प्लान। तो लेसन प्लान जो आपने बनाया है उसके फोटो खींचिए, उसकी पीडीएफ बनाइए और उसको अपने मोबाइल में सुरक्षित रखिए। जब यहाँ इस ऑप्शन पे हम काम करेंगे तो यहाँ अपलोड कर देंगे लेसन प्लान। क्लियर है? शिक्षकों की उपस्थिति, इस ऑप्शन में 2 नंबर जो ऑप्शन है, इसमें शिक्षकों की
3 महीने की उपस्थिति आपको भरनी है। विगत 3 महीने में शिक्षकों की उपस्थिति का विवरण यहाँ भरना है और उसकी फोटो भी अपलोड होगी। विद्यार्थियों की उपस्थिति, यहाँ पर आपको विगत 3 महीने की विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना होगी और उसी की आपको पीडीएफ बनाकर रखनी है अटेंडेंस शीट की, और यहाँ पर वो अपलोड की जाएगी। अब बात आती है चरण 2। चरण 2 में बोर्ड परीक्षा का जो भी आपका रिजल्ट रहा है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है और संख्यात्मक डाटा लिख इसमें ऐड करना है। संख्यात्मक डाटा से तात्पर्य, जैसे आपके 20 बच्चे थे, 20 में से कितने ए ग्रेड में आए, कितने बी ग्रेड में आए, ये संख्यात्मक डाटा होगा और इसी की सीट जो होगी अ, उसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तीसरे चरण में मूल्यांकन, विद्यार्थियों का मूल्यांकन, स्टूडेंट असेसमेंट होगा। ये 5 नंबर, तो ये सारे चरणों को हमें पूरा करेंगे, तब जाके हमारा ये कंप्लीटली रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन प्रक्रिया हो पाएगी और हम पुरस्कार की श्रेणी में लाइन में लग जाएंगे। क्लियर है साथियों? तो चलें इनको देख लेते हैं। आप सोच रहे होंगे वीडियो काफी बड़ा हो गया, क्योंकि वेबसाइट बड़ी है, काम इसमें थोड़ा सा पॉइंट बहुत सारे दिए गए हैं, तो वीडियो तो बड़ा बनेगा। आप धैर्य रखकर वीडियो को देखिए और आप अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो ये डैशबोर्ड के नीचे देखें स्कूल की जानकारी। सबसे पहले हम स्कूल की जानकारी पर क्लिक करेंगे तो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उस समय जो जानकारी फिल करी थी वो पूरी के पूरी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये दिख रही है, ये आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो डिटेल डाली थी वो पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। दूसरे नंबर पे चलते हैं शिक्षकों का विवरण। यहाँ आपको शिक्षकों का विवरण लिखना है। ये हमने ऐड कर दिया था इसलिए भरा हुआ आ रहा है। आप कहो तो हम यहाँ डिलीट भी कर सकते हो, दोबारा भर देंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये देखें, यहाँ आपके स्कूल में जितने भी शिक्षक पदस्थ हैं उनकी यहाँ संख्या 2 लिख रही है। तो इस विद्यालय में 2 ही शिक्षक पदस्थ हैं। मान लीजिए आपके विद्यालय में 5 सदस्य हैं, तो हम यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और इसकी जगह हम 5 लिख देंगे। यहाँ पर 5 लिख देंगे, 5 लिख दिया और सेव और अपडेट पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर ये 5 लाइनें बनी आ जाएंगी। क्लियर है? तो जितने भी आपके विद्यालय में शिक्षक हैं उतनी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। तो हमने यहाँ 2 लिख दी क्योंकि इस विद्यालय में 2 ही शिक्षक हैं, और सेव पर क्लिक कर देंगे। एक बार करके बता देते हैं आपको। ये सेव पे क्लिक किया तो आप वो कह रहे हैं क्या आप इस संख्या को अपडेट करना चाहते हैं? बिल्कुल अपडेट करना चाहते हैं, ये हमने कर दिया है। और अब ये डिटेल अभी आपकी खाली आएगी, भरेंगे कैसे उस पे चलते हैं। इंटर एंड अपडेट टीचर्स डिटेल, ये ऊपर लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पूरा फिल इन द ब्लैंक्स लिखाएगा। ये 2 रो में जो आएंगे, 2 टीचर हैं तो 2 रो आपकी बनी आएंगी और पूरा का पूरा खाली आएगा। तो यहाँ आपको नाम, पद, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, आयु, लिंग, ये सभी कुछ आपको फीड करना है और यहाँ पर जाके आपको सेव कर देना है। तो क्लियर है? आप शिक्षकों के विवरण आप यहाँ पर भर देंगे। हमने ये कर दिया है तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों का स्कूल की जानकारी हो गई, शिक्षकों का विवरण हो गया। अब चलते हैं स्कूल की गुणवत्ता के कारकों का आकलन। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों मूल्यांकन की दृष्टि से। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसके नीचे 3 और ऑप्शन खुल जाते हैं। कौन कौन से? पाठ्य योजना का रखरखाव, इसके बाद शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति। तो हमें एक एक करके इन तीनों पर काम करेंगे। तो पाठ्य योजना का रखरखाव पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप पाठ योजना रखरखाव पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा और इसमें आपको पाठ योजना अपलोड करनी है। साथ ही साथ उसमें कुछ जानकारियां फिल करनी है, जैसे आप कौन सी क्लास पढ़ाते हैं, कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, कौन से विषय का आपने लेसन प्लान तैयार किया, ये सब कुछ हमें लिखना होगा। देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ इंटर लेसन प्लान बाय टीचर्स। टीचर ने जो लेसन प्लान बनाया है उसको हमको यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। देखें यहाँ पर ये टीचर्स अभी खाली आ रहा है और ये मोबाइल नंबर भी खाली है, क्योंकि हमने टीचर्स का विवरण भर दिया है। अब किस टीचर की आप यहाँ लेसन प्लान अपलोड करना चाहते हैं, टीचर्स पे आप क्लिक करेंगे तो इस विद्यालय में 2 शिक्षक हैं, दोनों शिक्षकों के यहाँ ऑप्शन दिखेंगे। तो आप जिसकी भी आप लेसन प्लान जिस शिक्षक ने बनाई है उस शिक्षक का यहाँ चुनाव करेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये शिक्षक महोदय किस क्लास को पढ़ाते हैं, तो हम किसी क्लास का चयन कर लेते हैं कि मान लीजिए कक्षा 4 को पढ़ाते हैं, सॉरी, या 5 को पढ़ाते हैं, ये कक्षा 5 को पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट किस विषय को लेकर ये शिक्षक महोदय पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हम विषय का सिलेक्शन कर लेते हैं। ये शिक्षक महोदय कक्षा 5 में हिंदी पढ़ाते हैं।
पाठ योजना इन्होंने लेसन प्लान डायरी बनाई है, बिल्कुल बनाई, क्योंकि वो अपलोड करना पड़ेगी। और शैक्षणिक सत्र की पाठ्य योजना तैयार की है, हाँ की है। ये हो। अब ये शिक्षक महोदय हैं, कक्षा 5 पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कक्षा 4 भी पढ़ाते हो, तो वो कैसे ऐड करेंगे? आप चाहें तो ये प्लस का आइकॉन दिया गया है, आप यहाँ से नई कक्षा और विषय जोड़ सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो एक नई लाइन ओपन हो जाएगी और आप जोड़ देंगे। तो चलिए अब उसको जोड़ने का काम भले ही नहीं करते, हमने ये भर दिया है, आप भी इसको एक लाइन हमने भर दी। अब यहाँ देखें, कृपया स्कैन की गई फाइल या फोटो यहाँ अपलोड करें। तो जो आपने लेसन प्लान आपने बनाया है, उस लेसन प्लान को जो हमने बताया कि फोटो खींच के रखना है और उसके पीडीएफ बनाना है और यहाँ पर अपलोड करना है। कैसे अपलोड करेंगे? मान लीजिए पीडीएफ आपने बना ली है, मोबाइल में रखी हुई है, तो यहाँ चूज फाइल लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखें ऑप्शन सारे खुल जाएंगे गैलरी के, आपके मोबाइल के, डेस्कटॉप के, टैबलेट के। कहाँ पर है? मान लीजिए ये आपकी ये फाइल ये है, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अपलोड हो जाएगी फाइल। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ अपलोड करेंगे लेसन प्लान, जो कि आपने पीडीएफ में तैयार किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किस विषय को लेकर इन्होंने लेसन प्लान बनाया था, कौन सी इकाई थी, कौन सा अध्याय था? तो यहाँ हमने अध्याय 1 ले लिया, यहाँ पर क्लिक कर लिया। यहाँ पर देखें प्रिंसिपल ने हस्ताक्षर किए क्या उस पर? बिल्कुल, वो एचएम प्रिंसिपल हस्ताक्षर करते ही हैं, जो भी लेसन प्लान बनाते हैं आपके हेडमास्टर भी करते हैं। शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार बनाया गया, उन्होंने उन्होंने बिल्कुल बनाया है। और यहाँ से आप और भी अध्याय जोड़ना चाहते हो, ये अध्याय 1 हो गया, मान लो अध्याय 2 आप जोड़ना चाहते हैं, या प्लस पे आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ अध्याय 2 की डिटेल भी आप भर सकते हैं। देखें ये बता भी देते हैं, ये प्लस पे आइकॉन पर क्लिक किया, यहाँ अध्याय 2 का चुनाव कर लें, ये दो अध्याय 2 कहाँ, और प्रिंसिपल साहब ने, हेडमास्टर साहब ने भी उसको वेरीफाई किया है और कैलेंडर के अनुसार है। इस तरीके से आप यहाँ लेसन प्लान का पूरा अपलोड हो गया, पूरी डिटेल संबंधित शिक्षक की आ गई। और क्लिक है टू सेव पर आपको क्लिक करना है, ये आपने कर दिया तो ये हमारा पाठ्य योजना रख रखाव का पूरा पॉइंट हो जाएगा। हम सेव इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी पाठ्य योजना हमारे पास नहीं थी संबंधित शिक्षक की, तो यहाँ हम अपलोड नहीं कर पाए। ठीक है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं शिक्षकों की उपस्थिति। शिक्षकों की उपस्थिति पे क्लिक किया आपने, अब यहाँ आपको शिक्षकों की उपस्थिति आपको अपलोड करनी है। देखिए अपलोड फाइल लिखा हुआ है, तो जहां भी आपकी विगत 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की शिक्षकों की उपस्थिति का फोटो खींचना है, पीडीएफ तैयार रखना है, और यहाँ अपलोड फाइल जो रेड कलर से लिखा है, इस पे क्लिक करके आपको फाइल को अपलोड करना है। ठीक है, अटेंडेंस शीट उनकी शिक्षकों की, ये कहें हस्ताक्षर पंजी, स्टाफ पंजी विगत 3 महीनों की यहाँ पर अपलोड कर देंगे आप, फोटो खींचिए पीडीएफ बनाकर। अब संबंधित शिक्षक की ये डिटेल भी भरना है, ये तो पीडीएफ हो जाएगी यहाँ डाउनलोड। अब डाटा भी भरना पड़ेगा कि कितने दिन आए, कितने दिन छुट्टी पर है, कितने दिन वर्किंग डे पर है, जो भी। तो इंटर टीचर्स अटेंडेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने इसमें क्लिक किया, यहाँ संबंधित शिक्षकों के नाम आ जाएंगे, आपके स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं। यहाँ आपको पहले महीने का विवरण भरना है कि कुल कितने कार्य दिवस थे, उसमें से कितने दिन उपस्थिति थी, कार्यालयीन अवकाश कितने थे। ये दूसरे महीने में भरना है आपको, ये तीसरे महीने में भरना है। ठीक है, तीनों महीने की डिटेल आपको भरना है और यहाँ क्लिक हेयर टू सेव पर क्लिक कर देना है। तो शिक्षकों की जो जानकारी है अटेंडेंस की, वह अपलोड हो जाएगी, फीड हो जाएगी। चलिए ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट चलते हैं विद्यार्थियों की उपस्थिति। इसी प्रकार से आपको विद्यार्थियों की उपस्थिति अपलोड करनी है और इसमें फीड करनी है। देखें यहाँ देखें ये पूरा विवरण आ गया कि 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने में विद्यार्थियों की अटेंडेंस आपको भरनी है। तो कैसे करें, भरेंगे? ये देखें इंटर स्टूडेंट्स अटेंडेंस लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका स्कूल जिस कैटेगरी का है, 1 से 5 तक का है तो 1 से 5 तक की कक्षाएं यहाँ पर दिखेंगी। 1 से 8 तक का है, 8 तक है तो 1 से 8 तक की कक्षाएं आपको दिखेंगी। 6 से 8 तक का यदि आपका स्कूल है तो 6 से 8 तक की कक्षाओं यहाँ पर आपकी दिखेंगी। मतलब जिस कैटेगरी का आपका विद्यालय है, वह विद्यालय की यहाँ पर कक्षा बिल्कुल प्रदर्शित होगी। 12वीं तक है तो 12वीं भी दिखेगी, 1 से 12, 9 से 12 जो भी है। अब यहाँ आपको बच्चों की दर संख्या लिखनी है, इनरोलमेंट लिखना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना है, कुल कार्य दिवस कितने रहे और एक्सेप्टेड अटेंडेंस कितने की थी। ये सारे तीनों महीनों की आपको ये डिटेल आपको भरनी है। क्लियर है? ये तीनों महीनों की बच्चों की अटेंडेंस आपको भरनी है, ये पूरा हमने बताया, ये थीम है। अब लास्ट में देखें, लास्ट में ये तो आपने संख्यात्मक डाटा लिख दिया। अब इसकी हमने बताया था कि इसकी भी पीडीएफ अपलोड होगी, आपने बना के रखी होगी बच्चों की। हमने बोला था कि तीनों महीने की बच्चों की अटेंडेंस शीट का फोटो खींचना है
और उसकी पीडीएफ तैयार रखना है। यहाँ देखिए, कृपया फाइल यहाँ अपलोड कीजिए। तो यहाँ पर आपको कक्षा 1 की अटेंडेंस सीट जो है उसको विगत 3 महीने की आपको अपलोड करनी है, या कक्षा 2 की, या कक्षा 3 की, कक्षा 4 की, 5 की। कैसे करेंगे? ये ब्राउजर जो लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी खुल जाएगी और यहाँ भी आपने सेव की हुई है अटेंडेंस सीट, वहां से इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ ओपन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ अपलोड हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हम एक एक करके सभी क्लासों की आपको पीडीएफ यहाँ पर अपलोड करनी है। तो ये 3 काम हो गए। पाठ्य योजना का रख रखाव हो गया, शिक्षकों की उपस्थिति भी कंप्लीट कर दी, विद्यार्थियों की उपस्थिति भी हमने कंप्लीट कर दी। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों का प्रदर्शन। अब ये हमें फिट करना है, तो इस पे क्लिक करते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया है और आगे चलते हैं तो देखें क्या आ गया आपका। ये यहाँ पे कक्षा 5 प्रदर्शित हो रही है। डाटा हमने भर दिया था इसलिए भरा हुआ आ रहा है। आपका बिल्कुल खाली आएगा, बिल्कुल, है ना? तो भरेंगे कैसे उसको देख लेते हैं। तो ये देखें, इंटर अपडेट बोर्ड एग्जाम परफॉर्मेंस। तो आपको यहाँ पर अपने बोर्ड एग्जाम का जो भी डाटा है उसको आपको फीड करना है। देखें कैसे। इस पर आप क्लिक करें, इंटर एंड अपडेट पर। जैसे यहाँ अपडेट करेंगे तो यहाँ आपकी जिस बोर्ड परीक्षा, जिस जैसे 8वीं तक है तो 5वीं 8वीं खुल सकती है। तो जिस कैटेगरी का विद्यालय है उस हिसाब से यह बोर्ड परीक्षा का कक्षा ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ आपको विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। कम से कम 30 विद्यार्थी होना चाहिए। ये इसमें इंडिकेट कर रहा है। यदि 30 से कम हम भरते हैं तो ये सेव नहीं करता है। ये थोड़ा सा पूछना पड़ेगा कि क्या जिन विद्यालय में 30 से कम एनरोलमेंट है, क्या वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे? ये बात हम पूछेंगे, उसके बाद आपको क्लियर भी करेंगे। इसके बाद अब 30 बच्चे थे, 30 में से बी ग्रेड में कितने बच्चे आए? तो यहाँ 20 भर दिया हमने। आपके जो भी आए हों उतना आप डिटेल भर दीजिए। और यहाँ ए ग्रेड में कितने आए? 10 आए। तो जो भी बच्चे आपके दर्ज हैं परीक्षा में बैठे हैं उसके हिसाब से ए और बी ग्रेड में बच्चों को डाटा यहाँ पर भरना है और क्लिक हियर टू अपडेट एंड सेव पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप अपने बोर्ड परीक्षा का यहाँ पर डाटा फीड कर देंगे। क्लियर? ये बोर्ड परीक्षा का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और विद्यार्थी मूल्यांकन। इसके बाद अगला ऑप्शन है विद्यार्थी मूल्यांकन, स्टूडेंट असेसमेंट। स्टूडेंट असिस्टेंट तीसरे चरण में हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा आता है विद्यार्थी मूल्यांकन के लिए पात्र स्कूलों की घोषणा का इंतजार करिए। जब आप इतना सारी डिटेल भर देंगे साथियों, इसके बाद आपका आकलन किया जाएगा। आकलन करने के बाद उनको लगेगा तो वह आपका नाम पात्रता की सूची में डाल देंगे। तब आपका नाम यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर विद्यार्थियों के मूल्यांकन की गतिविधि की जाएगी। क्लियर है? तो अभी इस पर काम नहीं करना, ये बाद में खुलेगा। जैसे खुल जाएगा तब हम आज सब अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। तो विद्यार्थी मूल्यांकन तक हो गया। इसके नीचे है समेकन व सबमिशन। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो साथी जो भी जानकारी अभी तक आपने भरी है, शिक्षक की अटेंडेंस, बच्चों की अटेंडेंस, गुणवत्ता के कारकों का लेसन प्लान, वो सब कुछ यहाँ दिखाई देगा। जो आपने अभी तक जो फीड किया, जो हमने बताया है, वो सब कुछ यहाँ दिखाई देगा। आप देख रहे हैं ये सारा का सारा भरा हुआ दिखाई देगा। अब इसमें क्या करना है? इसमें आपको करना है यहाँ से विद्यार्थी का मूल्यांकन जब होगा, सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर विद्यालय के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस भाषा में करेंगे, यहाँ से भाषा का चयन करेंगे। तो अभी तो चूंकि अब पात्रता की श्रेणी में नहीं आए तो इसलिए चयन नहीं कर सकते। जब आएंगे, अब इसमें क्या करना है? अब ये पूरा का डाटा आपके पास भी तो होना चाहिए। यदि आप फीड कर देंगे और ये सब सेव हो गया, आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो ये पूरा का पूरा डाटा आप डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे? फाइनल सबमिट करने से पहले बगल में एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों, तो जितनी भी फीडिंग अभी तक आपने की है वह सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आपको सेव पीडीएफ में कहेगा और सेव के बाद यहाँ सेव कर सकते हैं और इसका प्रिंट आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जो भी जानकारी आपने स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत भरी है पुरस्कार के लिए, वो पूरी पूरी जानकारी का प्रिंट आउट आप निकाल कर अपनी फाइल में सुरक्षित रख लें। भविष्य में काम आ सकता है कभी भी। ठीक है, इसको अब हटा देते हैं हम। अब ये हमने ये पूरा का पूरा विवरण आपको बता दिया। यहाँ से फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये फाइनल सबमिट कर दें और इसमें नीचे जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ बॉक्स खुल जाएगा। जब हम सारी चीजें भर देंगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको क्लिक करना। ये सारी
सारी चीज सेव हो जाएगी और फाइनल सबमिट ऊपर सबसे ऊपर दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। समेकन व सबमिशन ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में है सर्टिफिकेशन स्टेटस। आपका स्टेटस क्या है, ये कैसे पता चलेगा मेरा नाम आया, कौन बताएगा, ये कोई बताने तो बैठा नहीं है। तो इसी वेबसाइट पर आप जाएंगे और सर्टिफिकेट जो स्टेटस लिखा हो इस पर आप क्लिक करेंगे, तो ये जो पूरे चरण दिए गए हैं एक एक करके ग्रीन होते चले जाएंगे और आपका नाम यदि फाइनली आता है तो 6 तक आपके पूरे ये गोल सर्किल है ये पूरे ग्रीन हो जाएंगे। अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया है केवल, नॉमिनेशन ये पूरे प्रोसेस जैसे हम कर देते तो ये हो जाता, वहां से आप वेरीफाई हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा 6 चरणों में काम है। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और अब आपको लॉगिन के माध्यम से ये पूरी की पूरी डिटेल आपको भरनी है, अपनी जानकारी स्कूल की भरनी है। तभी तो जब आप जानकारी भरेंगे तभी तो वो देखेंगे कि आपके स्कूल का रिजल्ट कितना अच्छा है, तभी तो आपका सिलेक्शन करेंगे। नहीं तो अभी कैसे सिलेक्शन कर लें, वो आपके विद्यालय में तो पहुंचे नहीं वो अभी। तो ये जो डाटा आप फीड करेंगे उसी के आधार पे आपके विद्यालय का चयन किया जाएगा। तो विद्यालय का जो डाटा आप फीड कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है और उसी के आधार पर आपका चयन होना। ये क्लियर है? तो साथियों हमने इस चरण की पूरी डिटेल बारीकी से आपको बता दी है। आप और देखें एक एक चीज और जो ग्रीन आया था वो हमने इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे एक काम किया है कि शिक्षक का विवरण हमने भर दिया है, क्योंकि वो जानकारी हमारे पास थी तो हमने दोनों शिक्षकों की जानकारी भर दी है, तो ये ग्रीन हो गया। और बाकी का कोई भी ग्रीन नहीं हुआ। तो जैसे जैसे आप बॉक्सों को भरते जाएंगे वो सारे के सारे एक एक करके ग्रीन होते चले जाएंगे। ये इंडिकेट करता है कि केवल आपने शिक्षक विवरण भरा है, न पाठ्य योजना अपलोड की है, न शिक्षकों की उपस्थिति अपलोड की है, न विद्यार्थियों की अपलोड की। मतलब अभी आपने और कोई भी काम कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि इनके पास यदि ये सारी चीजें होती तो हम इसमें अपलोड भी कर देते। चूंकि अभी नहीं थी इनके पास तो वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, जैसे तैयारी उनकी कंप्लीट हो जाएगी तो वो अपलोड कर देंगे। क्लियर साथी? तो पूरी बारीकी से हमने पूरी जानकारी आपको बताई। उम्मीद करते हैं आप इस प्रक्रिया को समझ गए होंगे। अधिक से अधिक शिक्षक साथी स्कूल सर्टिफिकेट कार्यक्रम में हिस्सा लें और ऐसे शिक्षक जो अपने स्कूल में मेहनत करते हैं और उनके वजह उनकी मेहनत को कहीं भी शायद नजरअंदाज किया जाता है, तो ये पोर्टल अब आपकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं करेगा। आप अपनी डिटेल इसमें फीड कीजिए और आपका नाम नॉमिनेशन हो जाएगा और आपको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों में से किसी मेडल से नवाजा जाएगा। तो एक अच्छा कार्यक्रम शिक्षा विभाग में शुरू हुआ है। अधिक से अधिक शिक्षक साथी, प्राचार्य महोदय, हेडमास्टर इस प्रक्रिया को गति से करें और इस पूरे कार्यक्रम में यदि स्टार प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी कार्यक्रम में आपको परेशानी लगती है तो आप हमें जरूर बताएं। हम आपकी मदद करने का भरोसा कर देते हैं। हम जरूर आपका मदद करेंगे और प्रयास करेंगे। चले साथियों, एक अच्छी जानकारी के साथ हम फिर आएंगे। एक निवेदन जरूर करेंगे, इस वीडियो को अपने शिक्षक साथियों को जरूर शेयर करें जिससे कि वह इस वीडियो को देखकर अपने काम को पूरा कर सके।